अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, बहरिया टाउन, कराची। व्यूअर्स, आज मैं करंट मार्केट सिचुएशन जो है इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि अभी इस वक्त जो है मार्केट में बाइंग सेलिंग के हवाले से भी उसमें बात होगी। कोशिश करूँगा कि कुछ चंद परसेंट्स के रेट्स भी मैं आपको अपडेट कर दूँ और ओवरऑल ट्रेंड आपको बता दूँ कि इस वक्त जो है वो बाइंग कितनी है या नहीं है, सेलिंग कितनी है या नहीं है, और ओवरऑल जो है बहरिया टाउन में इस वक्त क्या चल रहा है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं बहरिया टाउन में, या वो लोग जो न्यू कमर्स हैं बहरिया में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने हालिया दिनों में यानी कुछ माह पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट की है जबकि मार्केट बहुत बेहतर थी। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा इस वक्त जो मार्केट की करंट सिचुएशन है उसमें अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, स्पेसिफिक यानी प्लॉट विला नहीं, कोई भी आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो बाइंग का जो रुझान है बहरिया टाउन में वो तकरीबन, अगर आप रमज़ान की बात कर लें, रमज़ान में बहुत अच्छी थी मार्केट, या रमज़ान से पहले भी बहुत अच्छी थी। छोटी ईद के बाद जो है रमज़ान के बाद थोड़ी बेहतर रही, लेकिन उसके बाद जो है आहिस्ता 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 डाउनफॉल की तरफ चली गई और काफ़ी जो है अब इस वक्त अगर आप बाइंग का कहें तो बाइंग तकरीबन जो है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल, अगर आप मिसाल के तौर पे ले लें, बहरिया टाउन में इससे पहले जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अगर 100 ट्रांजैक्शंस हो रही थी, 100 प्लॉट बिक रहा था, या विला या अपार्टमेंट जो भी एक नंबर ले लेते हैं, यानी ये इससे तादाद ज़्यादा भी हो सकती है कम भी, लेकिन समझाने के लिए अगर 100 नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हो रही थी बाइंग के हवाले से, ठीक है, यानी लोग बाय करना चाह रहे थे, तो अब जो है बायर समझ लें कि 70 to 80% इस वक्त बायर नहीं है, ठीक है। और उस वक्त ये सूरत हाल होती थी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस अगर हम करते थे वो 100 अगर ट्रांजैक्शंस हो रही थी तो उसमें से 100 में से 70 या 80 सेलर्स को कोई बहुत अच्छी, उससे भी ज़्यादा मज़ीद अट्रैक्टिव डील दिखा के, या उसको जो है कोई और इससे बेहतर चीज़ जो है वो ऑफ़र करके देन उसको हम लोग कायल करते थे, राज़ी करते थे कि आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो है उसको सेल कर दें। तब जाकर वो राज़ी होते थे कि ठीक है, मुझे इससे भी बेहतर कोई और ऑप्शन मिल रहा है, या इससे भी ज़्यादा जो है वो कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसमें मुझे मज़ीद फ़ायदा हो सकता है, तो देन वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की तरफ जाते थे, यानी सेलर अग्री नहीं थे सेल करने के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त तो अगर उसी तनासब को देखें, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो इस वक्त है नहीं, अगर इस वक्त डेली बेसिस के ऊपर 10 प्लॉट अगर सेल हो रहे हैं तो उसमें से जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है 10, उसमें से 8 जो है वो बायर्स को अब कहा जा रहा है कि ये बहुत अट्रैक्टिव डील है, बहुत अच्छे रेट्स हैं, बहुत कम प्राइसेस हैं, इसलिए आप बाय कर लें। सेलर जो है वो समझ लें 10 ट्रांजैक्शन है तो 10 का 10 सेलर जो है वो पुश कर रहा है कि आप एटलीस्ट किसी भी रेट के ऊपर जो है मार्केट से मिलता जुलता रेट है, मेरी चीज़ को आप जो है वो सेल आउट कर दें, ठीक है। तो पहले ये था कि हम बायर्स को जो है वो इतना ख़ास इंटरटेन नहीं कर रहे थे, सेलर्स पे हमारी भरपूर कोशिश होती थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दे, यानी कि वो सीरियसली उसको सेल करे, सिर्फ ये ना हो कि रेट ले उसके बाद कहे ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। तो अब हमारी वो सारी एनर्जी वो बायर के ऊपर बायर के ऊपर लग रही है, क्योंकि इस वक्त सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर बहुत है। तो अल्टीमेटली जब भी इस किस्म की सूरत हाल होती है तो जब बायर ज़्यादा होता है तो फिर जो है मार्केट ज़्यादा ऊपर जाती है, उसके रेट्स बहुत अप्रिशिएट होते हैं। लेकिन जब सेलर ज़्यादा होता है तो ये दुनिया का थंब रूल है कि जब डिमांड नहीं रहेगी और सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी तो फिर मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी। तो नंबर 1 तो ये इसका जो है मेन इस वक्त जो बहरिया में चल रहा है, इसकी एक रीज़न ये है। दूसरा, फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस लग गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी काफ़ी प्रेशर आया। प्रॉपर्टी अब हर कोई जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंड यूज़र है, बहुत सारे लोगों की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो टैक्सेस की वजह से भी उसके ऊपर जो है वो आया है। अब अगर मैं रेट्स की तरफ आ जाता हूँ तो रेट्स अगर आप देख लें कुछ रिसेंट्स के अंदर तकरीबन कोई 30-40% तक भी जो है वो प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, 125 स्क्वायर यार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर अच्छी प्रॉपर्टी हैं, यानी कि जो कभी भी कोई ख़ास कम नहीं हुई थी, विलास ले लें, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी अगर मिनिमम भी किसी में भी कोई कमी आई है ना तो एटलीस्ट 10 to 15% तो हर प्रिस्म में आ गई है। तो कहीं 30 है, कहीं 40% है। ये तमाम रेट्स की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, तमाम प्रिस्म्स की, ठीक है। फिर इसमें जो डल लोकेशंस थी वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, इवन उसका तो बाहर है ही नहीं, उसको तो कोई पूछता नहीं है। और जो अच्छी प्रॉपर्टी हैं, यानी जो पहले कोई सेल करने का सोचता नहीं था, अब अगर वो भी ऑफ़र कर रहा है तो उसको भी बाहर की तरफ से कोई ऑफ़र नहीं आ रही है उसको लेने के लिए। और ओवरऑल इस वक्त जो एक सिनेरियो है वो ऐसा बन चुका है कि मार्केट जो है वो तकरीबन आप ये समझ लें
कि कमर्शियल्स ऑफिसेस की मैं बात कर लेता हूँ। लाइक आप मिडवे ए और बी में बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छे ऑफिसेस थे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स की हमें कॉल्स आ रही हैं कि उनके ऑफिसेस जो ऑलरेडी रेंटेड थे वो दोबारा से कह रहे हैं कि आप जी हमारा ऑफिस खाली हो चुका है, आप इसको दोबारा रेंट आउट करते हैं। बहुत सारे फूड आउटलेट्स है जो कि अब यहाँ पर नहीं हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। उसकी एक वजह पेट्रोल प्राइसेस भी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है डेली आना जाना मुश्किल हो गया है, तो लोग शहरों की तरफ चले गए, ख़ासतौर पर वो कारोबार जो ईजी मूवेबल थे। तो इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन है। लेकिन इसमें इस वक्त भी जो एंड यूज़र है या जो शख्स इस वक्त प्लान कर रहा है प्रॉपर्टी लेने का फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए एक बड़ी चाम है, क्योंकि जो प्राइसेस इस वक्त हो चुकी हैं इस पे आप किसी भी प्रेजेंट में जो भी आपके बजट में आता है, यानी आपको 30 लाख रुपए का आपका बजट है, आपको 30 लाख की भी चीज़ मिलती है। आपका 1 करोड़ 30 लाख का बजट है, 1 करोड़ 30 लाख की भी चीज़ मिलती है। लेकिन वो आप याद रखें कि वो 20, 30, 40% ऑलरेडी डिक्रीज प्राइसेस हैं जिसमें आप इस वक्त परचेज़ करेंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा भी अगर कोई पुश आता है, कुछ भी कोई बेहतरी की तरफ हमारी मैशत जाती है, इंशाल्लाह जाएगी। और जिस तरह हो रहा है सारी चीज़ें, तो ये आने वाले 2, 4, 6, 8 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस ही रमज़ान में या रमज़ान के फ़ौरन बाद भी वो प्राइसेस तो इसकी अल्टीमेटली 6-8 महीने में लाजमी सी बात है कि उसको इन्होंने मीट करना है। तो इस वक्त आप कोई भी चीज़ ले लेते हैं तो आप उस कश्ती में होंगे कि जो जैसे ही थोड़ा भी पुश आता है तो एटलीस्ट पुरानी प्राइसेस जो है उस तक मार्केट जाएगी, तो आप इंशाल्लाह वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लेंगे, क्योंकि डीसी वैल्यू बढ़ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि जो पुराने रेट वक्तों में 125 गज़ का प्लॉट आपको ऑन ग्राउंड 15 लाख का मिलता था, अब दोबारा 15 का मिले, अब वो वक्त नहीं रहा, डीसी वैल्यू भी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस वक्त जो है अगर आप सोचते हैं कि प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, बहुत भी ज़्यादा कम होगी, मैक्सिमम 50% जाएगी, तो अब 50% पे आप यही मिसाल लगा लें कि जिस तरह प्रिसन 15A का प्लॉट 60 लाख का था, आज वो 40 पे आ गया है। अब वो 20 या 25 पे नहीं आएगा, वो 35 पे मैक्सिमम आ जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये आपके लिए पीक टाइम है, आप अगर बाय कर लें, बाइंग के वाले से बड़ा मुनासिब टाइम है। बाकी अगर आप मज़ीद इस हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मैं असिस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।